ओ शांति। आज 2 जुलाई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 2 जुलाई 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा का पूरा जो फ्लो है वो है कि मांगना नहीं है। और दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में मांगने का संस्कार होता है और बाबा हमको संगम युग पर इतना भरपूर कर देते हैं कि इस जन्म में तो छोड़े लेकिन आधा कल्प मांगने के संस्कार खत्म हो जाते हैं। मांगना डेफिशिएंसी से आता है, खालीपन से मांगना होता है। इस मांगने के ऊपर ही हम बहुत अच्छी तरह से चिंतन करें। बाबा ने वरदान में भी यही बात कही हुई है, जिसकी जितनी स्मृति शक्तिशाली होंगे उतने वो मांगने के संस्कारों से मुक्त रहेंगे। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि कई बच्चे बाप को तो पहचान लिया, समय को भी पहचान लिया, खुद को पहचान लिया, लेकिन अभी तक संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा नहीं बने हैं। बाबा ने उस मुरली में शब्द इस्तेमाल किया था कि ज्ञानी भक्त बने हैं। माना क्यों बाबा ने ऐसे कहा? क्योंकि बाप को पहचानने के बाद भी मांगने के संस्कार नहीं गए हैं तो उनको भक्त ही कहेंगे। क्योंकि भक्ति और ज्ञान में ये कॉन्ट्रास्ट है, ये फर्क है कि भक्ति माना मांगना। भक्ति में तो लोग क्या मांगते हैं कि गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बच्चा दे दो, और कुछ दे दो, नाम मान शान, तो मांगते रहते हैं। तो जब तक मांग रहे हैं तो समझने का मांगने वाले कौन होते हैं। बाबा ने कहा भिखारी है वो मांगते हैं। आप कल्पना करो, विजुअलाइज करो कि एक राजा का बच्चा है जिसका बाप राजा है और वो बच्चा दर दर पर भीख मांग रहा है। कितना खराब लगेगा। राजा का भी अपमान है वो कि मेरा बच्चा होकर भीख क्यों मांग रहा है। तो हम भी बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं जिसके सभी खजाने हमारे पास हैं, हमारा अधिकार है उसके ऊपर। तो राजा के बच्चे का अधिकार होता है कि अपने अधिकार से लेते हैं, वो मांगते नहीं है। तो बाबा ने बहुत बार कहा है मुरली में कि भक्ति मार्ग में जो भी गीत गाते हैं, जैसे वो बहुत फेमस आरती है भक्ति मार्ग की, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब बच्चे कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। आप सर्वशक्तिवान
पवित्रता के सागर, हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा के बच्चे हैं और अपने आप को अपने पिता के सामने कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। अभी मूर्ख का बाप कौन होगा? तो अच्छा नहीं लगता है, मैं खलनायक हूँ, मैं विलन हूँ। ये आप नम्रता नहीं दिखा रहे हैं। कई लोगों को लगता है ये नम्रता का गुण है कि भगवान के आगे ये सब कहते हैं। बाबा ने तो हमको सेल्फ रेस्पेक्ट में खड़ा किया है, सम्मान दिया है कि बच्चे तुम महान हो। अभी एक धर्म में ऐसी ही बातें कहते हैं जिसके वजह से लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो है क्रिश्चियन धर्म। अभी भले भाव अच्छा हो कि लोगों का परमात्मा से प्यार बढ़े, है ना, तो मैंने बहुत चर्चेस में देखा है कि वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट या यीशु क्रिस्त, उसने हमारे लिए बलि दी। तो चलो उसने बलि दी, लेकिन उसके वजह से हम क्यों पश्चाताप करें? वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट का ब्लड आपको पापों से मुक्त कर देगा, पापों से मुक्त कर देगा। तो आपको पश्चाताप करना चाहिए, गिल्ट आनी चाहिए कि जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए बलिदान दिया। अभी ये जो मैकेनिज्म है, इवन हमने देखा पेरेंट्स भी कई बार अपने बच्चों को कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सरकास्टिक कहते हैं, उपरोधिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं माँ बाप जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते, और खास करके माँ बाप जो मिडिल क्लास से है या गरीब परिवार से है, जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए कि बच्चे हमारे बड़े होकर हमसे भी आगे जाए। अभी भाव तो अच्छा है माँ बाप का कि बच्चों का जीवन सेटल हो जाए, लेकिन कई बच्चों को वो रियलाइजेशन नहीं होती है। तो माँ बाप कहते हैं हाँ तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, तुम लोग खाओ पियो घूमो, हम तुम्हारे लिए मेहनत करते। तो ये कहने के पीछे उनका भाव ये होता है कि बच्चों को अंदर में गिल्ट फीलिंग आनी चाहिए, आत्मग्लानि आनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हम उस पैसे को उड़ा रहे हैं। बड़े स्कूल में डाला, कॉलेज में डाला, कोचिंग क्लास में डाला, और ये बच्चे टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, घूम रहे हैं। तो भले भाव अच्छा है, लेकिन तरीका गिल्ट फीलिंग का अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर वो गिल्ट अंदर चली गई, आत्मग्लानि का भाव, वो जिंदगी भर उस भाव के साथ जिएगा और अपने को दोषी मानता रहेगा। बाबा ये निगेटिव फीलिंग से कंट्रोल नहीं करना चाहता है। अंग्रेजी में ऐसे कहते, देर आर टू वेज टू कंट्रोल ह्यूमन बीइंग, लव एंड फियर। डरा के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और प्यार से भी कर सकते हैं। तो बाबा चाहता है कि बच्चे प्यार से कंट्रोल हो, और बाबा हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करता है, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट में खड़ा करता है। जैसे माताओं बहनों को हमेशा सेंचुरीज से, आधा कल्प से ये बुद्धि में डाल दिया कि तुम सेकंड स्टेटस हो, है ना, तुमको कोई अधिकार नहीं है पढ़ने का वगैरह वगैरह, तो तुमको पीछे ही रहना है, आगे नहीं आना है। इवन मुझे तो हंसने को आता है कि ओ सत्यनारायण की पूजा होती है, अभी उसमें भी कोई राज होगा शायद, हमको पता नहीं हो। तो वो पूजा में दोनों बैठते हैं पति पत्नी, तो जो भी विधि करनी है वो पति ही करेगा, माना फूल डालने हैं या अक्षता या जो चावल डालते हैं या गंधक लगाते हैं, वो सब पति करेगा, और पत्नी क्या करती है, उसके हाथ को टच करती है, मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया। कल भी मुरली में आया था कि पति मर गया तो क्या प्रथाएं थी, देखो कि उसको सती जाना, माना उसकी अग्नि के ऊपर, जलती अग्नि के ऊपर बिठा देते थे। कितनी अमानुष प्रथाएं थे, और उसको आग लगती थी
तो उसको सुला देते थे कुछ पिलाकर, जिससे उसको नींद आए और पता ही नहीं चले, और उसमें से भी वो बाहर निकलती तो ये लोग लकड़ी लेकर खड़े रहते थे उसको फिर से उस आग में डालने के लिए कि वो सती चली गई करके। ये तो कमाल है मोहन राय जैसे आत्माओं का, जिन्होंने इस अनिष्ट प्रथा को बंद किया। लेकिन कहने का भाव है कितना विचित्र, कैसी कैसी अंधश्रद्धा की बातें थी। और उल्टा अगर समझो किसी की पत्नी मर गई तो वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन बाबा ने इस लाचारीपन की हालत से माताओं बहनों को छुड़ा दिया। उनको चरणों की दासी कहा था, या फिर नर्क का द्वार है स्त्री, ऐसे कहा गया था। और उसी को बाबा ने कहा कि माताएं बहनें तो स्वर्ग का द्वार है, इन्हीं के द्वारा इस धरती पर स्वर्ग आएगा। तो कितना बाबा ने सम्मान में खड़ा कर दिया। जो माताएं बहनें हमेशा अपने आप को कमजोर समझती थी, बाबा ने कहा कि तुमको ही इस यज्ञ को चलाना है। इसलिए इस समय ब्रह्मा कुमारी ये संस्था विश्व में सबसे बड़ी संस्था है, जिसका संचालन माताओं बहनों के द्वारा होता है। तो ये कैसे किया बाबा ने? उनको स्वमान में स्थित करा दिया। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ दादियों का, कि जब वो बोरियां आती थी 100-100 किलो की, तो बाबा कहते थे इसको उठा के अंदर रखो। तो दादियाँ कहती थी बाबा हम तो बहनें हैं, हम कमजोर है, नाजुक है, हम कैसे 100 किलो को उठा सकते हैं। तो बाबा ने उनको बताया, अच्छा तुम अभी भी बहन के शरीर में हो, क्या तुमने भाइयों का शरीर नहीं लिया कभी? तो अपने संस्कारों को इमर्ज करो, तुम विष्णु चतुर्भुज हो। तो बाबा ने ऐसे करके उनके संस्कार, श्रेष्ठ शक्तिशाली संस्कार जागृत कराए। तो दादिया कहती थी हम 4 कोने में 4 बहनें पकड़कर उसको उठाकर लेके जाते थे। उस जमाने में आप सोचो, जहां बहनों को घर से निकलना मुश्किल था, उस जमाने में बाबा ने दादियों से ट्रक चलाया है, क्या क्या काम कराया है, क्योंकि वो बाहर ही निकल जाए कि मैं स्त्री हूँ, कमजोर हूँ, नाजुक हूँ, शक्ति स्वरूप बन के। तो बाबा ने उस जमाने में बहनों माताओं में इतनी शक्तियां भरी थी। कहने का भाव ये है कि हमारी जो स्मृति है, उस स्मृति के आधार पर हमारे ये संस्कार पुराने, रावण के और मांगने के संस्कार, ये परिवर्तन होते हैं। तो जितनी स्मृति शक्तिशाली होती है उतनी समर्थी आती है और स्थिति शक्तिशाली बनती है, और अंदर से भरपूर अवस्था का अनुभव करेंगे। जो बाबा के बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कमजोर महसूस कर रहे हैं, है ना, निराश महसूस कर रहे हैं, तो उनको मैं कुछ सामान के पॉइंट देता हूँ। खास करके डिप्रेशन वाली आत्माएं, अगर वो ये महसूस कर ले कि वो महान आत्मा है, वो यूनिक है। यूनिक माना उनके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि साइंस भी हमको ये कहता है कि एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स इस पूरे संसार में किसी के साथ मैच नहीं होता। फिंगरप्रिंट माना अंगूठे का निशान, या फिर आपके सिर का एक बाल किसी और के साथ मैच नहीं हो सकता। इसी आधार पर फॉरेंसिक साइंस वाले खूनी को पकड़ लेते हैं। उनको मर्डर के स्पॉट पर जहां खून हुआ है वहां पे कोई एक बाल भी मिल गया, उसके आधार पर वो मैच करके खूनी को पकड़ लेते, क्योंकि उसके जैसा बाल किसी और का हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति भी हमको ये बता रहे कि तुम यूनिक हो, तुम्हारे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो हम क्यों अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और अपने आप को इंफीरियर, कमजोर, है ना, हीन भावना से ग्रसित करते हैं। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। माना आप इंफीरियर होना और इंफीरियर महसूस करना, माना हीन होना और हीन महसूस करना, इन दोनों में फर्क है। हीन होना अलग बात है और हीन महसूस करना अलग बात है। हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय में देखा है कितना स्पष्ट रूप से,
लौकिक भगवत गीता भी ये कहते हैं, क्या कहती है? अपि चेतसी पापेभ्याम सर्वेभ्याम पापकृतम सर्व ज्ञानम प्लवैनैव वृजिनम संतरिष्यसि। माना पापियों में से भी पापी है, महान पापी, या जिसको बाबा मुरली में अजामिल जैसे पापी कहता है। अभी ये एक श्लोक एक बार नहीं आया, इसी भाव से फिर से दूसरे 90वें अध्याय में आया, ये तीसरे अध्याय में, और वो 90वें अध्याय में श्लोक है। अपि चेत्सु दुराचार भजति माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यगितो व्यवस्थितो ही से। माना तुम दुराचारी में दुराचारी हो, मुझ एक को अनन्य भाव से याद करो तो तुम साधु बन जाओगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे कहा है अगले श्लोक में 90वें अध्याय में राजविद्या राज। माना तुरंत तुम धर्मात्मा बन जाओगे। तो लौकिक भगवत गीता भी यही कहती है। एक तरफ वो क्रिश्चियन लोग गिल्ट पैदा करते हैं, तो यहाँ पर भगवत गीता कहती है बस तुम इस एक के शरण में जाओ, तुम तुरंत धर्मात्मा बन जाओगे। तो मैं हमेशा, कई सारे बाबा के बच्चे जिनको पास्ट की बातें याद आती है, उनके द्वारा जाने अनजाने में जो कर्म हुए हैं, जो नहीं होना चाहिए, पाप कर्म हुए हैं, उनको मैं हमेशा ये 2 श्लोक के बारे में चिंतन करने को कहता हूँ। और उनको बाबा के महावाक्य भी बताता हूँ कि बाबा ने मुरली में कितनी बार कहा है कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मैंने तुम्हें स्वीकार किया है। संडे की भी जो अव्यक्त मुरली थी पिछले, उसमें बाबा ने कहा था ना कि मैं तेरा तू मेरा, यही तपस्या है। तपस्या की जो 3 व्याख्याएं दी थी, उसमें एक व्याख्या ये थी कि मैं तेरा तू मेरा, मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है। वो अविनाशी सर्जन है शिव बाबा, और वो जानता है कि कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है। सर्जन है, वो जानता है। हमारे पास भी जब ऐसे एडवांस केसेस आते हैं, तो कोई भी डॉक्टर या सर्जन पेशेंट के ऊपर गुस्सा नहीं करता है। वो समझता है कि ये बीमार है और इसका इलाज करना चाहिए, तो हम इलाज करते हैं। क्योंकि हमको ये पता है कि अगर ये पेशेंट कॉम्प्लाइंट है, माना जिस तरह से इसको परहेज बताया, खाना पीना बताया, अगर इसने फॉलो किया तो ये पूरी तरह से ठीक होता है। और अच्छा जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, वो हिम्मत देता है, हिम्मत देता है कि कोई चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये दवाई बराबर खाना, परहेज बराबर करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो शिव बाबा भी यहाँ पर यही करता है। इतने साल हो गए बाबा मुरली चला रहा है। मुरली का पहला वाक्य है मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, राजा बच्चे, सिकिलदे बच्चे। कितना प्यार से बाबा बोलता है। बाबा की साकार मुरली आप ऑडियो क्लिप में सुनो, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, तो हम उतना प्यार से नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप बाबा की साकार ऑडियो क्लिप जो अवेलेबल है उसको सुनो, बाबा कितना प्यार से बोलता है। तो ये प्यार अनुभव करो परमात्मा का कि उसने आपको स्वीकार किया है। उसके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन हमारे माइंड में है, क्योंकि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। उसमें बाबा क्या करेगा? बाबा तो समान में स्थित कराता है, लेकिन ये कर्मों की गति इतनी गुह्य है कि ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली काम करती है। बहुत कम बाबा के बच्चे हैं वो गिल्ट फीलिंग से अपने आप को निकालने में सक्षम हुए हैं। अभी जितना हम इस मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं, जितना हमारी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ते जाती है, उतना ये अग्नि का काम करने लगेगी। ये भी बहुत वंडर है। देखो भगवत गीता कहती है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, माना ज्ञान को अग्नि कहा है लौकिक भगवत गीता में। बाबा इसके टोटली अगेंस्ट कहता है। बाबा कहता है ज्ञान अग्नि नहीं है, ज्ञान प्रकाश है। बाबा ने कहा ज्ञान समझ है ना, ज्ञान शस्त्र है, वगैरह वगैरह बातें बाबा ने बताई है। लेकिन बाबा कहता है ज्ञान अग्नि नहीं है, योग अग्नि है, बाबा ने कहा।
देखो कितना फर्क है। हमको ऐसे करना चाहिए। वो भक्ति मार्ग की भगवत गीता कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणी, और शिव भगवान आज है योगाग्नि दग्ध कर्माणी, या जिसको ही बाबा ने ज्वाला रूप अवस्था कहा। ज्वाला है ना, वो अग्नि है, और इस अग्नि को प्रज्वलित करना है तो दृढ़ संकल्प की तीली, दृढ़ संकल्प से इस अग्नि को प्रज्वलित करके ज्वाला रूप तक लेके जाना है इस अग्नि को। और ज्वाला रूप अवस्था के लिए केवल एक धारणा बाबा ने बताई है, वो है, पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई है, वो है अब घर जाना है, मुझे इस पुरानी पतित दुनिया में रहना ही नहीं है। जिन बाबा के बच्चों ने इंट्यूटिवली अंदर से ये महसूस कर लिया कि ये दुखदायी दुनिया है, यहाँ का सुख इस समय काग विष्ठा के समान सुख है, जिसने ये अनुभव कर लिया उसको पुरानी दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, देखते हुए भी नहीं दिखाई देगा। उनके अंदर नेचुरली संपूर्ण बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। और ऐसे बाबा के बच्चे जिनके अंदर संपूर्ण बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, उनके अंदर पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और जिस बाबा के बच्चे ने अपने अंदर इस पवित्रता की अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, उनकी सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। कुछ बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं कि हम योग भी करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो पुराने संस्कार बार बार इमर्ज हो जाते हैं। जिसको बाबा ने मुरली में कहा कि रावण मरा नहीं है, बेहोश पड़ा है, दबे हुए हैं वो संस्कार, उनको थोड़ी ही हवा पानी मिल जाती है तो फिर से रावण उठकर खड़ा होता है। तो ये जो भक्ति मार्ग में कहानियां बनाई हुई है कि एक सिर काटो तो दूसरा आता है, दूसरा काटो तो तीसरा आता है, मरता ही नहीं है रावण। क्यों? क्योंकि रावण को भस्म नहीं किया है। तो बाबा ने यही जवाब दिया है कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा चूहा गया तो बिल्ली आती है, बिल्ली गया तो शेर आता है, कुत्ता आता है, एक गया तो दूसरा आते रहता है। काम गया तो क्रोध, क्रोध गया तो लोभ, लोभ गया तो मोह, मोह गया तो अहंकार, वो गया तो ईर्ष्या, नहीं तो द्वेष, नहीं तो घृणा, नहीं तो तिरस्कार, नहीं तो आलस्य, नहीं तो अलबेलापन, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो कई बार इन विकारों के साथ युद्ध करते करते थक जाते हैं, और थकने के बाद फिर गिव अप कर देते कि मेरे से नहीं होगा, जो होगा वो देखा जाएगा, बस बाबा को तो पहचान लिया। ये है गिव अप एटीट्यूड, आपने हार मान ली है। हार मनसा में ही होती है पहले। देखो लौकिक में भी एक कहावत है कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो हमको हार नहीं माननी चाहिए, हमको हिम्मत रखना चाहिए कि माया है, सर्वशक्तिवान है। क्यों सर्वशक्तिवान है? क्योंकि आधा कल्प उसका राज्य चलता है, तो वो भी कम नहीं है, आधा कल्प भगवान का राज्य चलता है। तो दोनों पावरफुल है। हैविंग सेड दिस, अभी ड्रामा में पलटी खाने का समय है, और हमारे साथ सर्वशक्तिवान बाप है। तो जितना जितना हम बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, कंबाइंड। कल एक आत्मा से बात हुई तो वो बार बार कह रहे थे मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनके संस्कार में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा था। तो हमने उनको कहा कि बाबा जैसे मुरली में कहते हैं, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं अनुभव होते हैं और दूसरी तरफ कंप्लेंट करते रहते हैं, तो दोनों बातें पिक्चर में फिट नहीं बैठ रही थी। तो हमने उनको बाबा के महावाक्य सुनाए कि बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे जैसे आप दुनिया वालों को कहते हो, क्या कहते हो कि दुनिया वालों को कहते हो कि अगर भगवान कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो उसके गुण और शक्तियां दिखाई देने चाहिए, महसूस होने चाहिए, वो नहीं होते हैं, इसका मतलब वो कण कण में नहीं है।
तो जैसे दुनिया वालों को आप ये बात कहते हैं, वैसे ही अगर आप कहते हो कि मैं तो हमेशा बाबा के साथ रहती हूँ, निरंतर याद में रहती हूँ, वगैरह वगैरह, अगर आप ऐसा समझते हो तो आपके द्वारा औरों को वो भासना आनी चाहिए, भासना, स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। एक मुरली में तो बाबा ने चैलेंज दिया बच्चों को, जो समझते हैं कि हम योगी बच्चे हैं, तो बाबा ने चैलेंज क्या दिया कि अगर आप समझते हो कि आपका योग अच्छा है, तो सामने किसी को बिठा के उसको दृष्टि दो और उसको अशरीरी अवस्था में लेके जाओ आपकी दृष्टि से, तब समझे कि आपकी अवस्था अच्छी है। दादियों की ये प्रैक्टिकल स्टेज थी, हमने इसको अनुभव किया है, इसलिए आपको कह रहे हैं। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो बाबा कहता है उस इशारे को समझकर अपने आप को उस अवस्था में लेकर जाना चाहिए। एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है। मुझे बहुत वंडर लगता है, परसों, सॉरी कल ही, अच्छा कल का दिन तो ट्रेनिंग में गया, परसों हम महाराष्ट्र में नांदेड़ से आ रहे थे ट्रेन में। अभी दिन भर सेवा करके थके हुए थे, तो हमने सोचा ट्रेन में हमारा रेस्ट अच्छा हो जाएगा लेकिन जब से ट्रेन में बैठे शाम को 5 बजे, हमारे सामने एमएलए बैठे थे, अभी उनकी टीम पूरी कंटिन्यूस टीवी के ऊपर मैसेज, महाराष्ट्र में कौन कौन आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कौन सा खाता मिलेगा, और उनका आवाज लाउड सब चल रहा है। अभी हम सेकेंड एसी इसलिए लेते हैं कि हमको कंफर्ट मिले, वहां पे हम बाबा को याद कर सके, लेकिन कंटिन्यूअस 5 से 10 बजे तक उनके पीए के साथ मुंबई फोन, ये वो। तो मैं कह रहा था कितना इनको टेंशन है कांटे का ताज है ये सब, इसको खींचो उसको खींचो। चलो मैंने सोचा चलो रात को 10 बजे तो सोने को मिलेगा, तो 10 बजे औरंगाबाद में दूसरे लोग आए जो 2 सीट खाली थे, वो भी सेटल होके उन्होंने भी मोबाइल में न्यूज चालू किया, वो भी न्यूज चालू कर रहे हैं। फिर आखिर में मुझे कहना पड़ा कि भाई साहब हमको सोना है अभी वहां पर ठीक था, मैं यहाँ आया मुंबई में, बहुत दिनों के बाद सेवा के बाद आया, तो देखा यहाँ बीके भाई बहनों में भी वही चर्चा है, मुख्यमंत्री कैसे बना, उप मुख्यमंत्री किसको क्या खाता मिलेगा। मैंने कहा हमको क्या लेना देना इन बातों से, हमारा क्या कोई रोल है उसमें, कौन मुख्यमंत्री बना और किसको क्या पोर्टफोलियो मिला। हर जगह पे वही बात चल रही है। ये क्या है, बाबा क्या कहता और बच्चे क्या करते हैं, कि दुनिया की कोई बात हमको क्यों जानना चाहिए, ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है, बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना जो कुछ भी है सब बाबा को ट्रांसफर कर देना चाहिए, है ना। और इस बात की चिंता होनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय मिल जाए। आपको एक हंसी की बात सुनाता हूँ कि कुछ दिन पहले हम चेन्नई में थे, तमिलनाडु में, तो हमको जहाँ रखा था गेस्ट हाउस मेन अन्ना नगर सेंटर से दूर था, तो हमने सोचा हर बार गाड़ी क्यों बुलाया, एक दिन पैदल जाते, तो रास्ता तो पता था, लेकिन चलते चलते हम रास्ते को पहचान नहीं पाए, क्योंकि पेड़ है अपने सेंटर के सामने, तो वहां से ही हम आगे गए, और सेंटर के 2 कदम आगे एक मोबाइल शॉप है, चेन्नई मोबाइल शॉप। तो उसको पूछा कि भैया आप बहुत पुराने, यहाँ ब्रह्मा कुमारी कहाँ है, तो कहता है कौन ब्रह्मा कुमारी, कौन सी ब्रह्मा कुमारी। मैंने 3-4 शॉप्स को पूछा, कहते हमको कुछ पता नहीं, बाजू में ही दुकान है आखिर में सेंटर पे फोन किया, तो वो भाई बोला अरे हमने तो आपको देखा, आप सेंटर के सामने से गए। तो कहने का भाव है, बाबा ने ये मुरली में स्पष्ट कहा है कि आपके पड़ोसी को भी पता नहीं कि भगवान आया है। तो आज इस बात को बाबा ने कहा है कि सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी की चिंता में रहना, क्योंकि ये आत्माएं लास्ट में हमको पूछेंगे कि हम तो बुद्धू थे, लेकिन आप हमको समझा सकते थे। तो इन सब बातों को डिटेल में बहुत अच्छी तरह से समझाना समझना है कि माया के प्रभाव से बचने के लिए घड़ी घड़ी प्रीतम को याद करना है। सच्चा प्रीतम एक शिव बाबा ही है, कोई भी देहधारी सच्चा प्रीतम बन नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा अंदर से खाली है वो दूसरों को कैसे भरपूर कर सकती है।
रिलेशनशिप में, संबंधों में पति पत्नी का हमने देखा है, वो कहता है मुझे प्यार नहीं करते या करता, और वो कहता है मुझे अटेंशन नहीं देता, मुझे सहयोग नहीं देता। ये क्या कर रहे हैं? मांग रहे हैं। वही एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? इसलिए समझदार बनकर ड्रामा के राज को समझो कि सुख और शांति मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे मन को शांति दो, सुख दो, ये आत्मा का स्वधर्म है। मांगने की जरूरत ही नहीं है। बाबा ने जो स्मृतियां दी है, उस स्मृति को रिवाइज करके शक्तिशाली अवस्था में स्थित हो जाओ, तो अपने आप हम अंदर से इतने भरपूर हो जाएंगे कि मांगने के संस्कारों से सदा मुक्त हो जाएंगे, और अंदर से गीत बजता रहेगा कि सब कुछ पा लिया। अंश मात्र भी ये संस्कार हमारे अंदर नहीं रहेंगे। आज 2 जुलाई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं परम पवित्र आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। बाबा मेरा सच्चा सच्चा प्रीतम है, और वो प्रीतम की प्रीत मेरे दिल में समा रही है। उस प्रीतम की मैं प्रीतमा हूँ। वही मेरा संसार है। मैं एक व्रता, पतिव्रता, महान आत्मा हूँ। मैंने बाबा को पहचान लिया। मैंने ये भी पहचान लिया कि मेरा स्वधर्म है शांति है। स्वयं भगवान द्वारा प्राप्त टाइटल्स धारी मैं आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे नाम, मान और शान दिया है। अब मुझे और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल एक बाप से ही सुनने वाली महान आत्मा हूँ। मेरे मुख से सदैव ईश्वरीय ज्ञान ही निकलता है। मैंने अपना पुराना बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। मैं मांगने के संस्कार से पूरी तरह से मुक्त हूँ। मेरे अंदर पवित्रता की ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई है कि मेरे अंदर के सभी पुराने रावण के संस्कार, बुराइयां भस्म हो रही है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे बस अब घर जाना है। घर जाना है और वापस सतयुग में श्रेष्ठ राज्य में आना है। मैं आत्मा अब घर चलने के लिए तैयार हूँ। शांति धाम, परम धाम, मुझ आत्मा का सच्चा घर, जहाँ मेरा प्रीतम बाप, टीचर, सतगुरु शिव बाबा रहता है। मैं आत्मा उस पवित्रता के सागर शिव साजन के साथ कंबाइन हो रही हूँ। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि देकर कह रहे,
कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प अपना सब कुछ पुराना कखपन बैगेज ट्रांसफर कर अपने शांत स्वरूप में स्थित रहकर मुझ प्रीतम बाप को याद किया है। तुम मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले महान आत्मा हो। तुम सदा स्मृति स्वरूप रहकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सच्चे सच्चे कामधेनु हो। तुम केवल बाप द्वारा सुनी हुई बातें ही रिपीट करते हो और औरों को सुनाते हो। तुम परम पवित्र हो क्योंकि मुझ ऊंचे ते ऊंचे बाप की आदि अनादि महान संतान हो। तुम्हारे अंदर पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित हुई है जिसमें तुमने अपनी सभी बुराइयों को खत्म किया है। तुम्हारे द्वारा विश्व का महान कल्याण हुआ पड़ा है। जाओ, सबको पवित्रता की शक्ति का दान दो। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ मैं आत्मा। धन्यवाद बाबा, आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।